बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूवर्स, आज का जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 2010 इनके अंदर जो हमारा आज टॉपिक है वो है फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है व्यूवर्स, आज हम जो है वो फाइंड कमांड को यूज़ करेंगे कि वो किस तरह काम करती है और उसके बाद हम रिप्लेस जो है उसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है व्यूवर्स, फाइंड कमांड मैं पहले आपको बता दूं क्यों इस्तेमाल होती है। फाइंड कमांड इसलिए इस्तेमाल होती है कि आपने वर्ड के अंदर जो डॉक्यूमेंट खोला है अगर वो 300 पेजेस का है यानी उसके 300 सफ़ात हैं और आप उसमें से कुछ मखसूस लाइंस, कुछ मखसूस वर्ड्स, कुछ मखसूस पैराग्राफ तलाश करना चाहते हैं तो आप उसे लिखें। टेक्स्ट को लिखने के बाद उसे फाइंड करवाएं तो आप उसे ढूंढ लेंगे। अगर आप फाइंड कमांड को इस्तेमाल नहीं करते तो आपको वो 300 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे और आई थिंक सो कि लॉट ऑफ वेस्टिंग ऑफ टाइम, तो टाइम जो है वो काफ़ी ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, तो चले हम इस कमांड को इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं व्यूवर्स, देखें ये व्यूवर्स हमारे पास फाइंड कमांड है, इसके ऊपर हम जो है वो क्लिक करते हैं। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे उससे पहले मैं बता दूं अगर आप कीबोर्ड के साथ इसे इस्तेमाल करना चाहें तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि कंट्रोल F को इस्तेमाल करें तो फाइंड कमांड एक्टिव हो जाएगी और अगर आप इसके ऊपर भी क्लिक कर देंगे तब भी फाइंड कमांड आ जाएगी। देखें व्यूवर्स, हमने जैसे ही फाइंड कमांड पे क्लिक किया ये देखिए हमारे पास एक नेविगेशन बार ओपन हो गई है। इसके अंदर वो पूछ रहा है कि अगर आप कोई वर्ड टाइप करें तो मैं उसे ढूंढ लूं, यानी जो हमने टाइप करना है हम वर्ड को ही टाइप करते हैं, WORD। ठीक है व्यूवर्स, जैसे व्यूवर्स देखिए मैंने वर्ड को टाइप किया है और जो 2003 ऑफिस है उसके अंदर हमें एंटर प्रेस करना पड़ता है, जबकि ऑफिस 2007 और 10 के अंदर हमें एंटर प्रेस नहीं करना पड़ता, जस्ट हमें लिखना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली उसे ढूंढ देता है फौरन इमीडिएटली। अगर आप देखें तो उसने उसे हाईलाइट कर दिया है, यहाँ पे भी वर्ड है और देखें लास्ट जो हमारा पैराग्राफ है उसमें 2 दफा वर्ड इस्तेमाल हुआ है और इसने यहाँ पे भी हमें इसे तलाश करके उसे हाईलाइट कर दिया। ठीक है, और अगर आप व्यूअर यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखें वो उसे सिलेक्ट भी कर देता है। अगेन अगर हम इसे क्लिक करेंगे तो ये देखें व्यूअर्स वो इसे सिलेक्ट कर देता है। ठीक है, और अगर ये जो नंबर 3 है इस पर क्लिक करते हैं और ये देखें व्यूअर्स उसने इसे सिलेक्ट कर दिया। ठीक है व्यूअर्स, वो बता रहा है कि 3 दफा ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ है। ठीक है व्यूअर्स, अब हम एक और वर्ड लिखते हैं। ठीक है व्यूअर्स, हमने 0 प्रेस किया तो वो बताता है ये 1 2 3 4, इस पेज के अंदर 4 टाइम 0 प्रेस हुआ है और अगर आप देखें तो ये देखें 1 2 3 4 और 4 टाइम उसने जो है उसे हाईलाइट कर दिया। अब इसी तरह अब हम 2 प्रेस करते हैं, 2 देखें व्यूअर्स 2 जो है वो भी 3 टाइम इस्तेमाल हुआ है। अब हम क्लिक करते हैं कि ये कहाँ पे हुआ है, ये देखें व्यूअर्स उसने उसे सिलेक्ट कर दिया। अब हम इस पर क्लिक करते हैं, उसने यहाँ पे भी सिलेक्ट कर दिया, ये देखिए। ठीक है व्यूअर्स, वो उसे उस लफ्ज़ के पास हमें ले जाता है सिलेक्शन। अच्छा, उसके बाद व्यूअर्स इसकी का एक और तरीका होता है, जैसे देखिए 2 है। ठीक है, अब हम इसे हटा देते हैं। जैसे देखें ये इंग्लिश का है TO2, अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है व्यूअर्स, डबल क्लिक करने के बाद मैं फाइंड कमांड पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखें व्यूअर्स उसने जितने 2 इस्तेमाल हुए थे यहाँ पे उसने तमाम दिखा दी व्यूअर्स, और ये व्यूअर्स पूरी एक कंप्लीट लिस्ट आ गई है। देख रहे हैं व्यूअर्स, ये कंप्लीट लिस्ट आ गई है 2 की, देख रहे हैं। यानी जस्ट हमने उस पर डबल क्लिक किया, उसे सिलेक्ट किया। मैं अगेन इसी तरीके को करके दिखाता हूं। जैसे इज है, आप इज को सिलेक्ट करें, देखिए मैंने इज को सिलेक्ट किया और फाइंड पे क्लिक किया। जैसे मैं फाइंड पे क्लिक करता हूं देखें व्यूअर्स यहां पर भी इज आ जाता है और उसके बाद आप देखें जहां जहां पर IS इस्तेमाल हुआ है वो आपको कंप्लीट दिखाता है, उन्हें हाईलाइट कर देता है येलो कलर के साथ कि देखें सर यहाँ पर ये इस्तेमाल हुआ है, आप फौरन उसे देख सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, फाइंड कमांड की समझ आई आपको। मैं अगेन फाइंड कमांड को जो है ना फिर दोहरा देता हूँ कि ये देखें ये आपके पास जो है नेविगेशन है, यहाँ पर आप जो कुछ लिखेंगे, जो टाइप करेंगे, अगर वो इस पेज में होगा वो आपको ढूंढ कर दे देगा, उसे हाईलाइट कर देगा ढूंढ कर। फॉर एग्जाम्पल अब हम कोई ऐसा वर्ड लिखते हैं जो इसके अंदर ना हो, इस पैराग्राफ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल 5 नहीं है, मैं 5 एंटर करता हूँ, 5 नहीं है। देखिए व्यूअर्स 7 ठीक है व्यूअर्स, उसने हमें नहीं ढूंढ के दिया, उसे मिल ही नहीं रहा। ठीक है, अच्छा लेकिन जैसे हम इन लिखते हैं, ठीक है व्यूअर्स, ये देखिए इन वो हमें ढूंढ देता है। ठीक है व्यूअर्स, देखिए इन उसने हमें तलाश करके दे दिया कि इन जो है वो कहाँ कहाँ पर है। अच्छा ये देखें व्यूअर्स, ये जो है ये इसके स्टाइल है कि आप इसे किस तरह देख सकते हैं। अगर मैं इसके स्टाइल चेंज करना चाहूँ, देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें एक पेज, ये पेज नंबर 1 है, उसने एक पेज की शेप में इसे दे दिया।
ठीक है व्यूअर्स, आप इस पे क्लिक करें, ये आपको पेज वाइज दिखाएगा। इस पे क्लिक करें तो आपको जिस जिस लाइन में जितनी दफा ये टेक्स्ट आया है ये उसे शो करता है। देखें 1, ये 1 है, ये 2, ये देखें ये 2 दफा आ गया, ये 3 देखें यहाँ पे चला गया, ये 4 यहाँ पे चला गया, ये 5। ठीक है, जितनी दफा यूज हुआ है उन तमाम को जो है ना आपके पास शो कर रहा है। ये जो वर्ड है ये 12 दफा इस्तेमाल हुआ है। जितनी दफा ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है ये यहाँ पे बताता है कि 1 of 12 मैचेस, ये जिसपे हमने क्लिक किया है ये यहाँ पे 1 उसे दिखा रहा है, और 12 मैचेस यानी कि 12 दफा ये लफ्ज मैच हुआ है। ठीक है, 12 दफा ये लफ्ज जो है यहाँ पे यूज हुआ है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, देखें नंबर 3 यहाँ पे बता रहा है 3 of 12, ये देखें व्यूअर्स 4। ठीक है व्यूअर्स, ये यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो वो मुझे बताता है कि मैं इस वक्त 5 नंबर पे हूँ। देखें यहाँ भी 5 है, ये भी 5 है, अगर आप गिने इसे 1 2 3 4 और 5 नंबर है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये इस तरह जो है वो फाइंड कमांड हमें बताती है कि हम किस तरह आसानी के साथ पेजेस ढूंढ सकते हैं और उनके ऊपर बड़ी जल्दी के साथ क्विकली पहुंच सकते हैं। आई थिंक सो कि आपको फाइंड कमांड की समझ आ गई होगी। इसी के साथ व्यूअर्स मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो रिप्लेस के मुतालिक होगा। ओके व्यूअर्स, बाय।